शौकत साहब, मैं ज़रा आपसे ये समझना चाहूँगा, ये जो एंटी ऑपरेशन एक स्टांस तो है आप लोगों का, लेकिन इसका भी हवाला दिया गया कि जो आप लोगों ने, आपके एक वजीर ने कहा कि ये डॉलर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये रिसोर्सेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा डॉलर्स तो अफगान टीटीए जो है वो ले रही है इंडिया से और अपने और जो डोनर्स हैं उनसे। सो पाकिस्तान ने तो कोई डॉलर किसी से नहीं लिए, और जो मादनियात की आप बात करें वो 5,000 से ज़्यादा लाइसेंसेस आपकी गवर्नमेंट ने दिए हैं, और वो भी आप रिसोर्सेज तब कैपिटलाइज कर सकते हैं, केपी की आवाम को उसका बेनिफिट मिल सकता है जब आप वहां पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। सो ये स्टेटमेंट्स आप लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये तीन सूबों की तरफ से एक और रिस्पॉन्स है, वफाक की तरफ से एक और रिस्पॉन्स है, और आपकी हुकूमत की तरफ से एक बिल्कुल मुख्तलिफ रिस्पॉन्स है, और इस किस्म की बातें हो रही हैं जिसको बड़ा संजीदा लिया जा रहा है। देखिए बस भाई, एक इशू है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा इशू है बलूचिस्तान में और ये खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का। इसको हल करने के लिए हमें संजीदगी से बात करनी होगी। मैं इस तरह की चीज़ों पे ना कमेंट्स करता हूँ ना मुझे इससे कोई वो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूबाई की भी है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की है। आप कंडेम करते हैं वो स्टेटमेंट जो मादनियात पे दी उस मेंबर ने, एमपीए ने असेंबली में, जो बड़ी बाख्तियार और मुंतखब है? मेरा ये ख्याल है ना कि हमें थोड़ा संजीदा गुफ्तगू करनी होगी, और इस चीज़ को फॉर द ग्रांट नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए कि अगर आप बलूचिस्तान में, आपके पास खुला ऑप्शन है, आपने ऑपरेशन भी कर लिया, कर भी रहे हैं वहां पे। अगर हम सोचें कि कितनी दहशतगर्दी कम हुई है, तो वो भी आपके सामने है। ये क्या तो मादनियात की वजह से ये दहशतगर्दी का नैरेटिव बनाया जा रहा है? उसकी जंग है ये? नहीं, देखिए, एक इंडिविजुअल, आपका एमपीए कह रहा है ना, आपका पार्लियामेंटेरियन कह रहा है असेंबली में खड़ा होके, इसके ऊपर क्लैरिटी दे या उसको कंडेम करें। ना मेरे सामने इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया, ना मुझे पता है। मैं जो देखे, हमें संजीदगी नहीं शौकत साहब, ये रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ ये स्टेटमेंट कि ये डॉलर्स की और मादनियात की लड़ाई है, असेंबली के अंदर आपके एमपीए ने कहा। देखिए, ये इससे पहले जो हुआ है वो हमारे सामने है। जो अफगानिस्तान की जंग लड़ी गई, जिस तरीके से हमें इन्वॉल्व किया गया था, शुरू की बात हो वो शायद उस हवाले से कहा होगा उन्होंने, जो हमें कहा गया कि जी पत्थर के जमाने में हमें पहुंचा दिया जाएगा। ये इस तरह की जो खौफ फैलाने की कोशिश की गई, वो एक अलग बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि हमें एक इशू हमारे सामने पड़ा है, इस इशू को हमने हल कैसे करना है। इसलिए कि हमारे जवान उसमें शहीद हो रहे हैं, फौजी जवान है, हमारे पुलिस के जवान है, आम आदमी सफर हो रहा है। इस मसले को हल कैसे करना है, ये असल इशू है। इसमें अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के फैसले करेंगे कि जी हमने तो ये निकाला है हल, आप इसको माने, तो आई थिंक कि ये ज्यादती होगी। आपके पास अपना क्या नैरेटिव है, मुझे बता सकते हैं कि इस नैरेटिव बहुत क्लियर है। आज आपको नैरेटिव क्लियर करके बताया है कि हम अफगानिस्तान की अगर सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नो टॉलरेंस है। अब्बासी साहब, एक मिनट मुझे बात करने दें। देखें, आपने अफवाज पाकिस्तान के पीछे छुपकर सियासत करनी है तो आपकी मर्जी है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान तो हमारी भी है। आप अकेले उसके पीछे छुपकर जो है ना, तो आपको इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सारी जंग जो है ये मादनियात की वजह से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, और उस स्टेटमेंट को आप कह रहे हैं मैंने सुना नहीं है। आपका एमपीए और जो इलेक्टेड एमपीए आप कहते हैं कि लोगों के वोटों से आया है, वो ये बात कर रहे हैं। नहीं करता हूँ, ओके, मैंने ऐसे प्रोग्राम नहीं करना है। मुझे अगर बात करने दें तो मैं आपको चले आप मुकम्मल कर लें। बात करना है, दलील से आपके पास कोई दलील नहीं है। आपने अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं कर सके हो। जो दलील आप दे रहे हैं, जो दलील आपकी अपनी पार्टी ने यहाँ पे दी है, आपकी अपनी पार्टी ने यहाँ पे जो दलील दी है, आप उसको भी नहीं मान रहे। जो आपके एलआई है, पीपल्स पार्टी के गवर्नर, उसने जो दलील दी है वो भी आप नहीं मान रहे। और आप चढ़ाई की सोच रहे हैं कि जी हम चढ़ाई कर लेंगे। आपके जिम्मे क्या था? आपके जिम्मे ये थे कि बेरोजगारी कम करनी है, महंगाई कम करनी है, मईशत को ठीक करना है। वो तीनों में आप नाकाम हो गए। आप अपनी बात भी करें ना, आप फौरन अफवाज पाकिस्तान को बीच में लाते हैं। देखिए, हमारी फौज है, हम भी चाहते हैं कि हमारी फौज से कम कैजुअलिटी। शौकत साहब देखिए, मेरी अब गुजारिश है, कम होनी चाहिए उनकी। लेकिन उसके लिए मसला ये है कि आपको जो तजवीज दी गई उस पर आपको वजीर दाखिला ने राब्ता किया। यार स्पीकर, मगर सर ये कह रहे हैं ना, देखिए शौकत साहब वो ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान एग्जिस्टिंग मौजूद है, उसके बाद उसमें कुछ डिस्कस कर लो ना। जरा आप गुजारिश सुन लेना मेरी, से तो डिस्कस कर लो। अच्छा, हमसे ना करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।